खगोलविदों ने एक नए सुपर अर्थ की खोज की है और ये काफी दिलचस्प है। TY 715b नामक ये ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग एक और आधा है। यही कारण है कि इसे सुपर अर्थ कहा जाता है। ये अंतरिक्ष की दृष्टि से भी हमसे अपेक्षाकृत करीब है, केवल 137 प्रकाश वर्ष दूर। तुलना के लिए अधिकांश एक्सोप्लैनेट सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर है और ब्लैक होल और नेबुला जैसी सभी दिलचस्प चीजें आमतौर पर हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। इसलिए क्या ये रहने योग्य हो सकता है? रहने योग्य क्षेत्र एक अनुमान है कि किसी ग्रह के पास कहाँ हो सकता है। तरल जल के लिए सही परिस्थितियां, इसे हम तारे से कुछ दूरी कहते हैं, जहां ग्रह पर तापमान ठीक ठाक होना चाहिए और पानी इसकी सतह पर तरल अवस्था में रहना चाहिए। ये बहुत सटीक नहीं है क्योंकि ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि तारे का प्रकार, वो कितना तरल अवस्था में है, ग्रह का आकार और इसी तरह की अन्य चीजें भी इस क्षेत्र में होने के कारण पानी का होना पर्याप्त नहीं है। ग्रह को सही प्रकार के वातावरण और कुछ अन्य चीजों की भी आवश्यकता है। इसलिए हमने 2014 में एक सख्त परिभाषा का आविष्कार किया, रूढ़िवादी रहने योग्य ये क्षेत्र। सबसे अच्छे उम्मीदवारों को खोजने के लिए एक अधिक सटीक शब्द जिनमें तरल पानी है, अन्यथा हमें बहुत सारे संभावित रहने योग्य ग्रह मिलते हैं जो वास्तव में रहने योग्य नहीं है। CHZ इस बात पर आधारित है कि ग्रह को अपने तारे से कितनी ऊर्जा मिलती है पृथ्वी की तुलना में। यदि कोई चट्टानी ग्रह है 40 से 85% के बीच मिलता है, इसे CHZ में माना जाता है, चाहे यह अपने तारे से कितनी भी दूर क्यों न हो। इन ग्रहों के रहने योग्य होने की अधिक संभावना है। और हाँ, TY 7115b वहां स्थित है। यह सुपरकार M टाइप तारे की परिक्रमा करता है, जिसे रेड ड्वार्फ भी कहा जाता है। एक तारा जो हमारे सूर्य से बहुत छोटा और ठंडा है, सूर्य के आकार और द्रव्यमान का लगभग 1/4 है। लेकिन यदि ग्रह जीवन योग्य क्षेत्र में स्थित है तो यह वास्तव में जीवन के लिए एक बेहतर विकल्प है। लाल बौने हमारे बेटे पीले बौने की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि उनके पास अपने ग्रहों पर छोटे जीवों को बनाने के लिए अधिक समय है। और यह लाल बौना वास्तव में हमारे तारे से भी पुराना है। हमारा बेटा 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है और यह तारा 6.6 बिलियन वर्ष पुराना है, कुछ 100 मिलियन कम या ज्यादा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, चुंबकीय ऐसी सो ये खतरनाक नहीं है। ये युवा लाल बौनों की तरह भड़कता नहीं है। ये भड़कने वाली किरणें बहुत शक्तिशाली हो सकती है और ग्रहों के वायुमंडल को नष्ट करके उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। हालांकि इसके आसपास के कुछ ग्रहों का वायुमंडल पतला है। ऐसा लगता है कि ये लाल बौना पहले ही पूरी तरह से भड़क चुका है। लाल बौने वे ग्रह हैं जहां हम जीवन का समर्थन करने वाले ग्रहों की तलाश कर रहे हैं। अभी हमारा सुपर अर्थ अपने तारे के बहुत करीब है और केवल 19 दिनों में इसके चारों ओर घूम रहा है। क्योंकि तारा छोटा है और ग्रह इतना करीब है कि ग्रह इसके सामने से गुजर रहा है, इसका तारा बहुत अधिक घूमता है और वास्तव में स्पष्ट दिखता है। इससे जेम्स वेब जैसे दूरबीनों के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता के बिना इसके वायुमंडल का अध्ययन करना आसान हो जाता है। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो यह हमें हमारे सौर मंडल से परे दूर के ग्रहों को समझने के एक नए युग में ला रहा है। प्रणाली कल्पना कीजिए कि आप यह देख पाए कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित किसी ग्रह पर कौन सी गैसें हवा बनाती है। जेम्स वेब हमें ऐसे विश्व खोजने में मदद करेगा जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं। अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या TY 7115b में वायुमंडल है। यदि है तो उसका वायुमंडल उस ग्रह की तुलना में जो अधिक सूखा और सघन है, उसे पहचानना अधिक आसान हो सकता है और तब हम इसे और भी अधिक प्रचारित किया जा रहा है क्योंकि यह जीवन के लिए एक अच्छा स्थान प्रतीत होता है। इन सब के अलावा इस प्रणाली में एक और ग्रह भी हो सकता है जो रहने योग्य क्षेत्र में हो। निश्चित नहीं है कि यह वास्तव में वहां है या नहीं। यह एक अजीब नाम वाला उम्मीदवार है, लेकिन यदि यह वास्तविक निकला तो इसका आकार पृथ्वी के बराबर होगा और यह जीवन योग्य क्षेत्र में परीक्षण दूरबीन द्वारा देखा गया अब तक का सबसे छोटा ग्रह होगा। अब TY 715b के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि इस पर सिर्फ पानी ही नहीं हो सकता, बल्कि यह एक बहुत बड़ा ग्रह भी हो सकता है। एक संपूर्ण जल विश्व। एक महासागर ग्रह एक प्रकार का ग्रह है जिसकी सतह पर एक महासागर होता है या उसके नीचे महासागर होते हैं। उनके पास
अधिक शुष्क भूमि नहीं हो सकती है क्योंकि पानी सब कुछ ढक सकता है, कभी कभी पूरा ग्रह लावा या अमोनिया जैसे अन्य तरल पदार्थों से ढका हो सकता है। जब बात हमारे सौरमंडल के बाहर के ग्रहों की आती है तो हम अपनी वर्तमान तकनीक से सतह पर पानी को सीधे नहीं देख सकते हैं। इसके बजाय वैज्ञानिक वायुमंडल में जल वाष्प की तलाश करते हैं, जो इस बात का संकेत है कि नीचे तरल पानी हो सकता है। और निश्चित रूप से हम आश्चर्य करते हैं कि क्या इन ग्रहों पर जीवन हो सकता है। उम्मीद है कि लेविथान जैसे राक्षसों के रूप में नहीं। हमारे मॉडल दिखाते हैं कि महासागरों वाले ग्रह हमारी आकाशगंगा में बहुत आम हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वहां बहुत सारे महासागरीय विश्व हो सकते हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है। लेकिन TY 7115b के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तथाकथित छोटे ग्रह त्रिज्या अंतराल में है। यदि हम ग्रहों को एक पंक्ति में रखें तो उनमें से कुछ पृथ्वी से बड़े और कुछ छोटे होंगे, लेकिन ग्रहों में अचानक एक अंतराल आ गया है जो हमारे ग्रह से लगभग 1.5 से 2 गुना बड़ा है। वे कहां हैं? ये अंतराल वैज्ञानिकों के लिए दिलचस्प है क्योंकि यह हमें इस बारे में कुछ बताता है कि ग्रह कैसे बनते हैं और समय के साथ बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रह नहीं बदलते हैं। इस आकार की श्रेणी में बनने पर वे वास्तव में बड़े होते हैं और फिर अपने द्रव्यमान का कुछ हिस्सा खो देते हैं, जैसे कि एक गुब्बारा धीरे धीरे सिकुड़ता है। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने सितारों की परिक्रमा कैसे करते हैं। सितारे अपने द्रव्यमान का कुछ हिस्सा उड़ा देते हैं क्योंकि वे इसके चारों ओर नृत्य करते हैं, जैसा कि हमारा सूर्य करता है धूमकेतु की पूंछ से प्राप्त गैस के साथ। यह गैस मानचित्र बहुत सारे रहस्य रखता है और हमारे नए सुपरकार जैसे ग्रह ऐसे सुराग है जो हमें इसे सुलझाने में मदद कर सकते हैं। हमें यकीन नहीं है कि यह लाल बौनों के आसपास मौजूद है या नहीं। शायद ये इन ग्रहों की घनत्व में अंतर है, इसलिए हमारे द्वारा खोजे गए ग्रह का अध्ययन करना और भी दिलचस्प है। इससे हमें दूर के तारों और उनके ग्रहों के बारे में अधिक जानने में मदद मिलेगी। मैंने कुछ समय पहले परीक्षण का उल्लेख किया था। नासा का परीक्षण पार्गमन एक्सोप्लैनेट सर्वेक्षण उपग्रह 6 वर्षों से अंतरिक्ष में है और यह अविश्वसनीय रूप से सफल रहा है। नासा ने यह परीक्षण इसलिए शुरू किया क्योंकि हमें पहले ही 5000 से अधिक ग्रह परिक्रमा करते हुए मिल गए हैं। अन्य तारों के बारे में जानने के लिए मुख्य रूप से केपलर दूरबीन का धन्यवाद। लेकिन केपलर ने अधिकतर बड़े ग्रहों को खोजा जो जरूरी नहीं कि पृथ्वी जैसे हों। हमने निकटवर्ती चमकीले तारों के आसपास पृथ्वी जैसे छोटे ग्रहों को खोजने पर परीक्षणों को केंद्रित करने का निर्णय लिया, जिससे भविष्य के दूरबीनों द्वारा उनका अध्ययन करना आसान हो गया। यह इस प्रकार कार्य करता है। कैमरा तारों का निरीक्षण करता है और उन्हें देखता है। यदि चमक अचानक कुछ समय के लिए कम हो जाती है और फिर वापस आ जाती है तो इसका मतलब हो सकता है कि उसके सामने से कोई ग्रह गुजर रहा है। लेकिन तारे अन्य कारणों से भी मंद हो सकते हैं, उदाहरण के लिए चमकना या उनकी सतह पर काले धब्बे होना। हमें इस डेटा के साथ सावधान रहने की आवश्यकता क्यों है? टेस हमें इन ग्रहों का आकार और कक्षा दिखाता है। फिर ग्राउंड टेलीस्कोप उनके द्रव्यमान को निर्धारित करने में मदद करते हैं। इन 3 मापदंडों से हम पता लगा सकते हैं कि ग्रह किस चीज से बने हैं और क्या वे पृथ्वी की तरह चट्टानी है या गैसीय है बृहस्पति की तरह। हाँ, आप टैको रात 1 के बाद बृहस्पति से बचना चाहते हैं। टेसा की खोजों का उदाहरण टोई 700 प्रणाली है। वहां इसने अपना पहला पृथ्वी जैसा ग्रह टोई 700D खोजा। ये एक्सोप्लैनेट भी एक लाल बौने की परिक्रमा करता है और ये हमसे करीब 100 प्रकाश वर्ष दूर है। दुर्भाग्य से ये रहने योग्य नहीं है क्योंकि वहां का तापमान बहुत अधिक है। एक और बड़ा एयू माइक्रोस्कोपी प्रणाली में खोज की गई थी। टेस ने पृथ्वी के आकार का लगभग 4 गुना और पृथ्वी के आकार का लगभग 3 गुना बड़ा एक ग्रह खोजा था। ये प्रणाली सितारों और ग्रहों के निर्माण और समय के साथ परिवर्तन के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गई है। टेस ने विभिन्न प्रकार के ग्रह भी देखे हैं, सुपरनोवा, हॉट वर्ल्ड्स सहित अन्य रोमांचक खोजों, और इसके 6ठे वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही हम और अधिक रोमांचक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।